नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी, बेटी और 7 बहुओं ने व्रत रखा। साहूकार के 7 बेटे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन के बिना खाना भी नहीं खाते थे। तो जब शाम के समय वो काम से घर लौटे और खाने को बैठे तो अपनी बहन को बुलाया खाने के लिए। लेकिन बहन ने बोला कि आज मेरा निर्जला व्रत है, जब तक चंद्रमा उदय नहीं होगा, चंद्रमा को मैं अर्घ ना दे दूं, तब तक मैं अपना व्रत नहीं खोल सकती। भाइयों से अपनी बहन की भूख प्यास ना देखी गई। तो उनमें से एक भाई ने क्या किया कि एक दिया लिया, छलनी ली, एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर दिया जगाकर छलनी की ओर देकर चंद्रमा का आकार दे दिया। और उनमें से एक भाई ने कहा, चलो बहन, चंद्रमा उदय हो गए हैं, आप अर्घ देकर व्रत खोल लो। तो बहन खुशी की मारी भाभीियों के पास दौड़ी गई और बोली कि चंद्रमा उदय हो गए, चलो भाभी अर्घ देकर व्रत को खोल लेते हैं। तो भाभीियों ने कहा, नहीं, अभी चंद्रमा उदय नहीं हुए हैं, अभी कुछ समय बाकी है। जे आपके चंद्रमा निकले होंगे लेकिन हमारे नहीं। तो नादानियत में बहन अपने भाइयों के द्वारा बनाई छोटे चंद्रमा को अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास अपने मुंह में डाला तो बाल आया, दूसरा ग्रास अपने मुंह में डाला तो छींक आई, तीसरा ग्रास मुंह में डालते ही ससुराल से संदेश आया कि उसका पति सख्त बीमार है, उसे वापस ससुराल बुलाया है। तो साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को वापस ससुराल भेजने के लिए जैसे ही संदूक में से उसके लिए कपड़े निकाले तो उनमें से काफ़ी कपड़े सफ़ेद और काले निकले, जो कि एक सुहागन महिला के लिए बेहद अशुभ है। इसी चिंता में साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, रास्ते में तुम्हें अपने से बड़े छोटे जो भी मिले सबके पांव छूती हुई जाना, और जो भी तुम्हें बुढ़ सुहागन का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्ले को गांठ बांध लेना। उसने ऐसा ही किया। रास्ते में जो भी उसे बड़े छोटे मिले सबके पांव छूती हुई चली गई। किसी ने उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया, किसी ने उसे पीहर का सुख भोगने का आशीर्वाद दिया, लेकिन बुढ़ सुहागन का आशीर्वाद उसे किसी ने नहीं दिया। जैसे ही वो अपने ससुराल घर पहुंची तो आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसका भी आशीर्वाद दिया, पाँव छुए तो छोटी ननद ने उसे बुढ़ सुहागन का आशीर्वाद दिया और उसने वहीं पर अपने पल्ले को गांठ बांध दी। और जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, वहाँ पर उसने देखा अपने पति का शव। सब रो बिखला रहे थे और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। वो रोने बिलखने लगी और जिद करने लगी कि मैं भी साथ में जाऊंगी। सब उसे मना करने लगे कि महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे साथ में जाना है। तो सभी ने सोचा कि चलो साथ में ले चलते हैं। ये मान तो नहीं रही तो उसे भी साथ ले गई। और अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही अग्नि देने लगे तो साहूकार की बेटी बोली कि मैं अपने पति को अग्नि नहीं देने दूंगी। बहुत मनाने के बावजूद भी वो नहीं मानी। तो लोग कुछ ना कुछ बोलने लगे कि पहले अपने पति को खा गई, अभी मिट्टी भी नसीब नहीं होने दे रही। तो बहुत मनाने के बावजूद भी जब साहूकार की बेटी नहीं मानी तो सभी ने सोचा कि चलो ठीक है, इन्हें यहीं पर छोड़ देते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी बना दी सभी ने और उसी झोपड़ी में साहूकार की बेटी अपने पति के शव के साथ रहने लगी। रोजाना वो अपने पति के शव की देखभाल करती, साफ सफाई करती अच्छे से, और साहूकार की बेटी की छोटी ननद दोनों समय का भोजन अपनी भाभी के लिए दे जाती। साहूकार की बहुओं से अपनी ननद का दुख ना देखा गया और बोलने लगी कि तूने चौथ व्रत को झूठे चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाकर इस व्रत को खंडित किया। इसी वजह से चौथ माता ने तुम्हारे पति के प्राण ले लिए। अभी चौथ माता को मनाकर तुम अपने पति के प्राण वापस ला सकती हो। तो ननद बोली कि वो कैसे? तो भाभीयों ने बताया कि चौथ तिथि को हार श्रृंगार करके चौथ माता की पूजा करके व्रत रखकर तुम चौथ माता को मना सकती हो। तो अगले दिन साहूकार की बेटी की ननद खाना देने के लिए आई अपनी भाभी को। तो भाभी बोली कि आप घर पर जाओ और सासू माँ से पूरा हार श्रृंगार लेकर आओ। तो ननद ने वैसा ही किया, घर वापस गई और अपनी माँ से बोली कि भाभी ने हार श्रृंगार मंगाया है।
तो माँ बोलने लगी कि भाभी तुम्हारी पागल हो चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ले जाओ तुम हार श्रृंगार। और साहूकार की बेटी महीने की चौथ तिथि को व्रत रखती, पूजा पाठ करती, चंद्रमा को अर्घ देती और चौथ माता के आगे रोती बिलखती कि हे चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पति के प्राण वापस कीजिए। ऐसा वो हर महीने की चौथ तिथि को करती। करते करते अश्विन महीने की चौथ तिथि आई। उसने व्रत रखा, पूजा पाठ किया, चंद्रमा को अर्घ दिया और चौथ माता के आगे दीपक जगाकर प्रार्थना करने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा करके मेरे पति के प्राण वापस कीजिए। चौथ माता प्रकट हुई और बोलने लगी कि भाइयों की प्यारी, भूख प्यास ना सहन करने वाली, तुझे पति के प्राण से क्या लेना देना। लेकिन साहूकार की बेटी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, क्षमा याचना मांगने लगी। तो चौथ माता बोली कि तेरे पति के प्राण मुझसे बड़ी कार्तिक महीने की चौथ माता के पास हैं, वही तेरे पति के प्राण वापस दे सकती हैं। तो अगला महीना जब कार्तिक महीने की चौथ तिथि आई तो साहूकार की बेटी ने व्रत रखा, पूजा पाठ किया, चंद्रमा को अर्घ दिया और चौथ माता के आगे दीप जगाकर क्षमा याचना मांगने लगी, अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना करने लगी। तो चौथ माता प्रकट हुई और बोली कि भाइयों की प्यारी, भूख प्यास ना सहन करने वाली, तुझे तेरे पति के प्राण से क्या लेना देना। लेकिन साहूकार की बेटी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, क्षमा याचना मांगने लगी। तो चौथ माता ने अपने मांग में से थोड़ा सा सिंदूर लिया, नाखूनों में से थोड़ी सी मेहंदी ली और करुए में से थोड़ा सा पानी लेकर छोटी उंगली से उसके पति के शव पर छींटे दिए। जैसे ही चौथ माता ने उसके पति के शव पर छींटे दिए तो उसके पति के प्राण वापस आ गए और उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई। उसी झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। अगले दिन जब साहूकार की बेटी की ननंद उसे खाना देने के लिए आई और हैरान रह गई कि झोपड़ी की जगह महल कैसे खड़ा हो गया। और जब उसने अपने भाई को जीवित देखा और अपने भाई को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। भाभी बोली कि आप घर जाइए और माँ बाबूजी से बोलिए कि उनका पुत्र जीवित हो चुका है, वो हमें बैंड बाजों के साथ घर लेने के लिए आए। छोटी ननंद घर वापस गई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाई जीवित हो चुके हैं। तो माँ बोली कि भाभी के साथ साथ तू भी पागल हो चुकी है। लेकिन वो बोली नहीं माँ, मैं अभी देख कर आ रही हूँ, भाई सचमुच में जीवित हो गए हैं। तो माँ बहुत प्रसन्न हुई और बैंड बाजों के साथ पूरे परिवार सहित वो उन्हें वहाँ पर लेने के लिए गई और अपने पुत्र को जीवित देखकर वो अपनी बहू के पैर छूने लगे। लेकिन बहू ने सास के पैर छुए। बहू बोली, सासू माँ, आपके पुत्र जीवित हो गए हैं। तो सासू माँ बोली, नहीं बहू, मैंने तो 1 साल पहले अपने पुत्र को शमशान घाट के लिए भेज दिया था। ये तो तुम्हारा है, तुम्हारे ही कर्मों ने इसे जीवित किया है। और अपने बेटे बहू को गाजे बाजी के साथ घर वापस ले गए। तो हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर कृपा की, वैसे ही कृपा इस कहानी को कहने वाले पर, सुनने वाले पर, हुंकारा भरने वाले पर भी ऐसे ही कृपा करना। जय चौथ माता की।